विनाश, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए है कि अगर समय रहते आग पर काबू पा लिया गया होता तो जो 40-45 टेंटों के जलने की बात सामने आ रही है वो नहीं जले होते। तो ये अपने आप में एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। हालांकि अब चूंकि इस पूरे मामले की जांच की जाएगी, क्योंकि ये जो घटना हुई है, जो वारदात हुई है, ये कुंभ क्षेत्र में हुई है। ये वो क्षेत्र है जिस पर दुनिया की नजर टिकी हुई है, चूंकि सबसे बड़ा आयोजन है जिसमें लाखों करोड़ों लोग अब तक आ चुके हैं। तकरीबन 8 करोड़ लोगों के आने की सूचना है। हर रोज 20 लाख से 30 के बीच में लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक बड़े आयोजन में अगर ऐसी घटना होती है, ऐसी दुर्घटना होती है, तो सवाल उठना भी लाजमी है। हालांकि अच्छी बात यह है कि आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है। तो देखिए, आग पर पूरे तरीके से काबू पा लिया गया है। गनीमत रही कि किसी भी तरीके की कोई जनहानि नहीं हुई। लेकिन दूसरी तरफ बता दें कि थोड़ी देर पहले आग लगी, 30 मिनट के अंदर इस पूरे एरिया को कंट्रोल में कर लिया गया। आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है। हालांकि एक तरफ 40 से 45 ऐसे शिविर, जैसा कि अविनाश ने बताया, कि वो जलकर खाक हो चुके हैं। लेकिन गनीमत इसी बात की रही कि हर किसी को वहां से तुरंत हटाया गया। जो भी लोग दूसरे शिविर में मौजूद थे उनको तुरंत ही वहां तत्काल मौके से हटाया गया और दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई थी और धीरे धीरे करके आग पर काबू पा लिया गया। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो कि खुद प्रयागराज के दौरे पर है, और ऐसे में जैसे ही उनको इस घटना की सूचना मिली, वो तुरंत सेक्टर 19 पहुंचे और जायजा लेते हुए बात करें या फिर फायर टेंडर की गाड़ियों की बात करें, कोशिश यही थी कि सभी सेक्टर को पूरी तरीके से सुरक्षित रखा जाए। अगर ऐसी कोई आपदा आती है तो एक सवाल यह भी उठता है कि अगर सेक्टर 19 में ये गाड़ियां मौजूद थी तो आखिर उनको 3 से 4 मिनट क्यों लगा? चूंकि देखिए, यहां से वहां तक जाने में यह सबसे बड़ी समस्या है। गाड़ियों को, क्राउड मैनेजमेंट को कंट्रोल करने में आज जो मेला प्रशासन था वो पूरी तरीके से, अच्छा, क्या निकालने में आप वहीं पर थे? क्या नाम है आपका? रमेश कुमार तिवारी। तो जब आग लगी तो आप वहाँ पर मौजूद थे? जी, मौजूद थे। क्या कर रहे थे आप वहाँ पे? जैसे हम देखें सब निकाल रहा है तो हम भी थोड़ा अपना तरफ से हेल्प मदद किए करें। तो जब मदद करने गए तो यही थोड़ा हाथ कट गया, करकट से लग गया, हाथ कट गया। सब बोला कि बाबा उसमें सोए हुए हैं। तो हम देखें कि बाबा सोए हुए हैं तो जबरदस्ती पीट पाट के बाबा को जगाया जाए, करकट पीट के। तो करकट पीटे तो यहाँ पे लग गया बहुत जोर से। अच्छा, मतलब किसी के हताहत होने की तो बात नहीं है ना? किसी नहीं, एक जल गई है, एक थोड़ा फेस जल गया है। अच्छा, बाबा के साथ ही आई हुई थी। अच्छा, फेस जल गया। तो मेरे साथ ही गई, उनका भी ट्रीटमेंट हुआ। ये कितने टेंट होंगे वहाँ पे जो जले हैं? वहाँ पे तो जल गया होगा लगभग 25-30 वो जल गया होगा। 25-30? हाँ, 32 टन जली है। आग के सामने 3 सिलेंडर फटा था। हमारी आंख के सामने 3 सिलेंडर फटा था। तो आप क्या वहीं रहते हैं? कहाँ रहते हैं आप? मतलब हम लोग घूमने आए थे, स्नान करने। अच्छा, आग लगने के बाद सिलेंडर फटा है? जी जी, मतलब आग की चपेट में आके? जी नहीं, बाद में पता है। अब किस कारण से आग लगा है वो नहीं पता है। जी, आवाज आ रही है आपकी, बताइए। तो देखिए, ये प्रत्यक्षदर्शी हैं, वो बता रहे हैं आंखों देखा कि आखिर मौके पर क्या हुआ। हालांकि यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन आधिकारिक तौर पर भी यही तमाम बड़ी बातें रखी जा रही है सामने। कोई कह रहा है कि सिलेंडर फटने से यह हादसा हुआ, लेकिन दूसरी तरफ ये जांच का विषय है। प्रत्यक्षदर्शियों की ओर से ये तमाम बातें बताई जा रही है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद घटनास्थल पर पहुंचे हुए हैं। एक एक जानकारी वो ले रहे हैं और तुरंत ही राहत बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश भी सीएम योगी की तरफ से दिए गए। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और दमकल विभाग के कर्मियों के द्वारा इस पूरे आगलगी की घटना पर काबू पा लिया गया है। जो जानकारी अभी मिल पा रही है, तकरीबन 45 ऐसे टेंट हैं जो कि जलकर खाक हो चुके हैं। जनहानि किसी तरीके की नहीं हुई है। सेक्टर 19 में यह आगलगी की घटना सामने आई। बता दें कि शास्त्री ब्रिज के पीछे टेंट की यह घटना है जहां आग लगी। राहत बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं और सीएम भी मौके पर मौजूद है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए